7 मार्च 2024 का दिन कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में कर्मचारियों के 1 जनवरी 2024 से बकाया डीए और पेंशनर्स के डीआर को मंजूरी दे दी गई। वैसे देखा जाए तो कर्मचारियों का डीए बढ़ना एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। साल में 2 बार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर कर्मचारियों के डीए और पेंशनर्स के डीआर में बढ़ोतरी की जाती है। लेकिन इस बार डीए की बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए काफी अहम इसलिए भी है क्योंकि इस बार डीए 50% के मार्क पर पहुंच गया है, जिससे कर्मचारियों को न केवल डीए बढ़ोतरी बल्कि एचआरए, टीए, सीईए, ग्रेजुएटी सीलिंग जैसे अन्य कंपोनेंट में बढ़ोतरी का बेनिफिट भी मिलने वाला है। लेकिन इन कंपोनेंट में बढ़ोतरी के अलावा भी 2 मुद्दे और हैं जो डीए बढ़ोतरी के साथ ही चर्चा में आ गए हैं। पहला कि अब जब डीए 50% को पार कर गया है तो क्या इसे बेसिक पे के साथ मर्ज कर दिया जाएगा, और दूसरा एड पे कमीशन के गठन को लेकर है। इस वीडियो में हम डीए के बेसिक में मर्ज को लेकर चर्चा करने वाले हैं। आप अक्सर प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर डीए मर्जर को लेकर खबरें पढ़ते और देखते होंगे। सभी अपने अपने हिसाब से इस पर कयास लगाते रहते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बिल्कुल फैक्ट के साथ बात करने वाले हैं, जिसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि डीए का मर्जर होगा कि नहीं होगा। डीए के मर्जर को 2 बिंदुओं में समझेंगे। पहला, सरकार की मंशा क्या है, और दूसरा, 7th पे कमीशन की इस संदर्भ में क्या रिकमेंडेशंस है। साथ ही डीए मर्जर का पहले का इतिहास भी हम खंगालने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें कि सरकार की मंशा क्या है, तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जब 4% की बढ़ोतरी के साथ 50% हो जाने की घोषणा कर रहे थे, तो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार द्वारा उनसे डीए मर्जर को लेकर सवाल पूछा कि अब जब डीए 50% हो गया है तो क्या सरकार इसे बेसिक में मर्ज करने वाली है। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा इसका जो जवाब दिया गया वो इस प्रकार है। उन्होंने कहा कि इसका निर्णय पे कमीशन में होता है और सरकार की मंशा को लेकर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है, अर्थात न हाँ कहा है और न ही ना। लेकिन जो जवाब उन्होंने दिया है वो सरकार की मंशा को इंगित जरूर करता है। जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि ये पे कमीशन की रिकमेंडेशंस के अनुसार डिसाइड होता है, तो आइए जान लेते हैं कि 7th पे कमीशन में डीए मर्जर के बारे में क्या उल्लेख किया गया है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के लिए हम पिछले 2 पे कमीशन का एग्जाम्पल यहां पर लेने वाले हैं, 5th पे कमीशन और 6th पे कमीशन। अगर हम 5th पे कमीशन की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5th पे कमीशन की रिकमेंडेशन को स्वीकार करते हुए वर्ष 2004 में 50% डीए को बेसिक में मर्ज कर दिया था। आइए 1 मार्च 2004 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर द्वारा जारी इस ओएम पर एक नजर डाल लेते हैं, जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि 5th पे कमीशन की रिकमेंडेशन पैरा 105.11 के आधार पर 50% डीए को बेसिक में मर्ज किया जा रहा है। अगर हम 6th पे कमीशन की बात करें तो इसमें 5th पे कमीशन की तरह डीए मर्जर की कोई सिफारिश नहीं की गई थी, और इसका परिणाम ये रहा कि वर्ष 2011 में 50% डीए क्रॉस होने के बाद और 2014 में 100% डीए क्रॉस होने के बावजूद भी और कर्मचारी संगठनों की पुरजोर मांग के बाद भी डीए का मर्जर नहीं हो पाया। आइए अब बात करते हैं प्रेजेंट सिचुएशन या 7th पे कमीशन की। जैसा कि आप सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया भी जब भी देखते हैं तो आपके सामने डीए मर्जर की खबर किसी न किसी रूप में जरूर आती होगी। तो इन खबरों या रिपोर्ट्स के विपरीत यह स्पष्ट करना जरूरी है कि 50% की सीमा क्रॉस होने के बाद भी डीए का बेसिक में मर्जर होना मुश्किल है, क्योंकि 7th पे कमीशन में ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं की गई है। हालांकि 6ठे वेतन आयोग ने इस तरह के विलय या मर्जर की वकालत करने से परहेज किया है। इसके बजाय इसने वेतन संशोधनों को एक निश्चित 10 वर्षीय चक्र से अलग करने की अवधारणा पेश की। उन्हें उस बिंदु पर बांध दिया जहां डीए और डीआर यानी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 50% का आंकड़ा पार कर जाता है। इस दृष्टिकोण को पिछले 3 सेंट्रल पे कमीशन ने लगातार बरकरार रखा है,
जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि भविष्य में वेतन संशोधन तब होना चाहिए जब डीए या डीआर मूल वेतन के 50% तक पहुंच जाए या उससे अधिक हो जाए, जिससे मुद्रास्फीति या फिर इन्फ्लेशन के प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 7th पे कमीशन ने भले ही ये रिकमेंड नहीं किया है कि 50% होने पर डीए का बेसिक में मर्जर होना चाहिए, लेकिन इतना तो काई है कि जब डीए 50% को पार कर जाए तो कर्मचारियों के पे रिवीजन पर विचार किया जाना चाहिए, वो भी 10 वर्षीय पे कमीशन का इंतजार किए बगैर। पूरा मामला आपके सामने रख दिया है, तो अब आप ही कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं, डीए का मर्जर होगा कि नहीं।